कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। हम सबका प्यारा शायर, हम सबका पसंदीदा शख्स जनाब इमरान प्रताप गढ़ी, आपके अदालत में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इन बेपनाह मोहब्बतों का, लेकिन अब आप अपनी जगह बैठ जाएं तो इंशाल्लाह फिर मैं बोलना शुरू करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जी, बिल्कुल पढ़ दूंगा, लेकिन ये सारे सिलसिले बाद में। मैं जिस चीज़ के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं, कोशिश करूंगा कि आपको वो सब सुना सकूं। अब मेरा ख्याल है कि ये सामने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा सा उधर के आप ही लोग डिस्टर्ब करिए तो नीचे होकर के बैठ जाए। इधर के भी दोस्तों से गुजारिश है प्लीज। पहली बार कैराना की सरजमीन पर हाजिरी हुई है, आप भी इधर ही बैठ जाएं जहां मैं बैठा हुआ, ये ऐसे ही बैठ जाए। बहुत शुक्रिया नाहिद भाई की मौजूदगी, पूर्व सांसद साहिबा की मौजूदगी और इस मुशायरे की जो कन्वीनर हैं इकरा साहिबा, उनका दावतनामा अंसार साहब के हवाले हम तक आया। और मैं भी बहुत दिन से मुंतजिर था इस शहर में आने के लिए। आसपास के इलाकों में आना हुआ लेकिन कैराना नहीं आना हुआ। मुझे याद आता है नाहिद भाई के 2007-2006 के आसपास, जब शुरू में घुटनों के बल चल करके, नन्हे पाँव के बल चल करके मुशायरों में थोड़ा सा सफर शुरू हुआ था, तो बहुत नाम सुना करते थे एक शख्स का, मुनव्वर हसन साहब का। बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह कभी मौका देगा तो उस मर्द, उस दिलेर इंसान के सामने कुछ अशार पढ़े जाएंगे। लेकिन 10 दिसंबर 2008 की एक मनहूस सी रात थी जब जिन्हें आप बहुत चाहते थे और जिन्हें हमारे इलाके तक इनकी शोहरतें थी, वो आपसे बिछड़ गए, वो आपसे अलग हो गए। लेकिन अल्लाह ने उनकी विरासत की जिम्मेदारी उनके बेटे के कांधों पर डाली है। आज पहली बार नाहिद साहब से मुलाकात हुई। इससे पहले मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल्स या फिर खबरों के जरिए आपको देखता पढ़ता रहा, कभी बात कभी मौका नहीं मिला। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ, कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। तो थोड़ा सा आप सबकी बेदारी होगी। और डाइज पे भी दोस्तों से गुजारिश करूंगा, बहुत खूबसूरत डाइज है। और मेरा ख्याल है कि मोइन भाई, बहुत सारे मुशायरों में सामने उतनी भीड़ नहीं होती जितनी यहाँ डाइज पर है माशाल्लाह। तो थोड़ा सा इधर के भी लोग बेदार होंगे तो ये मुशायरा और बेहतर हो सकेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब जी। कि मेरी मासूम सी आंखों में आपका अक्स नजर आता है। शिरकत हो आप सबकी। अगले 2 मिसरे सच्चे लगे तो दुआएं देना मुझे। कि मेरी मासूम सी इन आंखों में आपका अक्स नजर आता है। जब भी नाहिद की तरफ देखूं बाप का अक्स नजर आता है। बाप का अक्स नजर आता है। बाप का अक्स नजर आता है। यकीनन माहौल खराब है, यकीनन साजिशें हैं, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है
कि सूरज बनकर आज भी ताबिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड उनके नाम, गिनीज बुक में जिस शख्स का नाम, महज 43 साल की उम्र में जो शख्स चारों सदनों का, ये कई यूट्यूब चैनलों के हवाले से ये मुशायरा पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, वो भी इस बात को सुने। आप खुशनसीब लोग हैं, आप उस शहर से हैं जहां के एक शख्स ने गिनीज बुक में अपना नाम सियासत में रहते हुए दर्ज करवाया, वरना तो लोग गिनीज बुक में आजकल नाम अपना घोटाले करवा करके या फिर दंगे करवा करके दर्ज करवा रहे हैं। एक शख्स जिसने अपना नाम इसलिए लिखवाया गिनीज बुक में कि सबसे कम उम्र में 4 सदनों का, देश के 4 सदनों का, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, चारों में नुमाइंदगी करी है उस शख्स ने आपके इलाके की। आप खुशनसीब लोग हैं। हमारी तरफ काश ऐसी नुमाइंदगी मिल पाती होती तो शायद हम भी खुद को खुशनसीब समझते। मैं सलाम करूंगा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि सूरज बनकर आज भी ताबिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते, भी किसकी औकात के आंख उठा पाता, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते। लेकिन सलाम है नाहिद भाई को जिंदाबाद। इस बीच इन दिनों से पिछले दिनों के तमाम ऐसे वाकयात हैं कि जिन्हें जब भी अखबारों में पढ़ा लगा कि एक 28-29 साल के एक नौजवान खून में वो तेवर, वो हिम्मत, वो मर्दानगी है जो इंशाअल्लाह इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नई रहनुमाई देगी। इस यकीन के साथ आज इस मुशायरे में आया, मिलने के लिए आया, सुनाना तो एक बहाना था। आइए अब वहां तक पहुंचाता हूं जिसको सुनने की उम्मीदें लेकर के आप हाजिर हुए हैं। चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है, एक अजीब सी नफरतें हैं, एक अजीब हालात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि आपकी नफरतों का जो मजमून है। पहुंचे लखनऊ तक आपके मिसरे तालियों के शोर के साथ। मैं पढ़ता हूं कि आपकी नफरतों का जो मजमून है, उसमें स्याही नहीं खून ही खून है, उसमें स्याही नहीं खून ही खून है। भीड़ कब जाने किसको कहां मार दे, मुल्क में आज ठेंगे पे कानून है, मुल्क में आज ठेंगे पे कानून है। लेकिन इस सब के बीच मायूसी कुफ्र है। आप सबको यह एहसास दिल में रखना है कि 1400 साल की जो आपकी तारीख है उसमें बहुत आसानियां कभी नहीं रही हैं। आज कैसे होती, जब उनके वक्त से नहीं रही हैं जो आपके मजहब को इस दुनिया में लेकर आए, तो आसानियां आज भी नहीं रहेंगी। ये सोच के जिंदा रखना है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए,
मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। आज की दो खास खबरें बताऊं। एक बहुत विवादास्पद नाम थे चंद्रा स्वामी, तांत्रिक थे बहुत बड़े, नहीं रहे आज ही। और एक अच्छी खबर और सुनाऊं, ये तो एक बुरी खबर थी। एक अच्छी खबर ये रही कि एक बहुत सरफिरा सा पगलाया इंसान है जिसके गाने सुन सुन करके आप लोगों ने उसे स्टार बनाया। नहीं, सोनू निगम नहीं, अभिजीत हर दिन बदतमीजियां करता रहता है। कल उसने ट्वीट किया शहला के बारे में, अरुंधति रॉय के बारे में, और सोशल मीडिया पे जो आपकी सक्रियता है उसका असर यह हुआ है कि आज ट्विटर ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो पहली लात पड़ी है उस शख्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खबर मैं पढ़ता हूं साहब। ये जिस तरह की बयानबाजी करने वाले जो इस तरह के खुराफाती लोग हैं, उनका जवाब शायद इस तरह भी दिया जा सकता है कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किसमें दम है अज़ां बंद करवाए फिर, मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए, मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए, मस्जिदें अपनी आबाद तो कीजिए। मेरी आंखों के सामने एक बड़ी तादाद में नई नस्ल बैठी है। तमाम ऐसे बुजुर्ग भी बैठे हैं मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में आज के हालात के एक एक अक्स को उभरा हुआ देख रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा कि इस माहौल में जीना कैसे है, इस माहौल में रहना कैसे है। मुशायरे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रात भर तफरीह हो, तालियां बजें, आपको मजा आए, आपको अच्छा लगे। उसका कुछ हासिल भी होना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जो शायद इस मुशायरे का हासिल हो, उसके बाद वो सब सुनाता हूं जो आपकी फरमाइशें हैं या आपकी ख्वाहिशें। जी इंशाअल्लाह वो भी सुनाऊंगा, लेकिन 4 मिसरे इसे अपने दिल में बिठाइएगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत कामयाब मुशायरा है। यकीन करें नाहिद भाई, इस साल हम तमाम शायर जो इस डाइस पे मौजूद हैं वो इस बात की गवाही हैं कि इस साल तमाम मुशायरे हम सब ने पढ़े हैं, अच्छे अच्छे मुशायरे और बड़ी भीड़ के मुशायरे। लेकिन यकीन करें कि रात के तकरीबन 3 बजे जिस मोहब्बत और जिस जोश के साथ भीड़ यहाँ मौजूद है, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के किसी और मुशायरे में ये मंजर देखने को नहीं मिल सकता। अंसार भाई बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे अंसार भाई। उन्होंने कहा कि अभी शाम को उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि इमरान भाई आपके नाम का पता नहीं क्या असर है कि कई लोग मुशायरे में आ ही नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा पढ़ना रहा होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 2 घंटे पढ़ दूं तो मामला बराबर हो जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके भी चेहरे पे मैं खुशी देख रहा हूँ, उन्हें भी लग रहा है कि मुशायरा बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। जरा सा और जोश के साथ सुनिएगा, मैं हिम्मत करता हूं आपकी धड़कनों तक पहुंचने की। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। तमाम सैनिकों की शहादतों के बीच सुकमा से लेकर के
पुलवाड़ा तक, पुलवामा तक, कश्मीर के तमाम इलाकों तक। और आज 2 पायलट, वायुसेना के 2 सैनिकों को लेकर के एक विमान चीन की सरहद से भी गायब है। 29 जवानों को लेकर के एक विमान पिछले 4 महीने से गायब है। लेकिन साहब, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम के पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई भी इंसान आज इन मरते हुए सैनिकों की शहादत पर उनके आंसू पोंछने के लिए, परिवार वालों के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब, यकीनन हुकूमत बदली है, निजाम बदला है, मुश्किलें हैं, लेकिन मेरा अपना तेवर है, मैं उससे समझौता तो नहीं कर सकता ना। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें इस दुपट्टे के लिए या इस मोहब्बत के लिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। लव लेटर नहीं लिखा जाना चाहिए। मैं आया सत्ता में तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट बजाने का आलम यह रहा कि बिना बताए उतर गए पाकिस्तान में मेहमान नवाजी करवाने के लिए। अजीब बात है साहब, कुत्ते का पिल्ला भी मेरे टायर के नीचे आ जाता है तो मेरी रूह को दर्द होता है। अजब सी बेहिसी है, उसका दामन नम नहीं होता कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। शायरी की भाषा नहीं है ये, लेकिन वतन की मोहब्बत ने मजबूर किया है ये मिसरे कहने के लिए। मरते हुए सैनिकों की शहादत ने मजबूर किया है ये मिसरे कहने के लिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। हमारे सैनिक पकड़े जा रहे हैं, सर काटते हुए वीडियो आ रहे हैं, लेकिन ये अंधी बहरी दिल्ली उसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं रोते हुए परिवार। 26 जवान एक दिन में नक्सलियों के हाथ मार दिए गए। आपने ये तो देखा कि एक सूट जिस पे एक साहब का नाम खुदा था, उसकी बोली लगी तो 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगी और मीडिया ने उसे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया। लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी थी। लेकिन मीडिया ये नहीं दिखाएगा और सियासी चेहरों को शर्म भी नहीं आएगी। तब मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए साहब कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं कि भारत माँ की आँख के तारे कहाँ गए। बहुत चालाक आदमी है, मकसद फोटो खिंचवाना था, माला पहनाना नहीं। लेकिन सलाम इनकी मोहब्बत को ये कहराना का इंसान है, इसे पता होता है कि कहाँ कौन सा काम निकलता है। लेकिन ऐसे मसलों में कभी कभी दिक्कत हो जाती ना। वो इन जैसे एक साहब थे, वो मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए बैठे हुए थे। खुतबे से पहले आपको याद होता है ना, वो चंदे वाला डिब्बा निकलता है सामने से। मोइन भाई, चंदे वाला डिब्बा सामने आया तो बंदे ने जेब से 10 रुपए की एक पुरानी सी नोट निकाली और बड़ी मोहब्बतों से निहार के वो नोट चंदे वाले डिब्बे में डाल दी। एकाएक पीछे वाले लाइन में बैठे हुए इंसान ने उनका कंधा थपथपाया और 2000 का नोट उनकी तरफ बढ़ाया।
उन्होंने बड़ी अकीदत से उस इंसान को देखा और बड़ी मोहब्बत से कि भाई बड़ा दिल वाला आदमी है, 2000 रुपए चंदे में दे रहा है। बड़ी मोहब्बत से शफकत से देख करके वो 2000 की नोट भी चंदे के डिब्बे में डाल दी। जब नोट डाल दी तब पीछे वाले इंसान ने कहा कि भाई साहब देख के जेब से नोट निकाला करिए, ये आपकी जेब से गिर गया था। तो इस तरह की दिक्कतें कभी कभी हो जाती हैं, लेने के देने पड़ जाती हैं। लेकिन सलाम इस शहर की मोहब्बतों को मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं कि भारत माँ की आंख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। अच्छा इन्हें भी माला पहनानी है। उनकी मोहब्बत है और बहुत मोहब्बत वाले इंसान हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की दुआएं हासिल होती रहती हैं। शायद उन्हीं दुआओं से मिलकर के मैं इमरान बनता हूँ। हाँ मुझे पता है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन दूर से देख के कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और मैं तो यही मानूंगा कि एक छोटे से मासूम से दिल वाले इंसान ने मुझे दुआओं से नवाजा है। और जब इस तरह से कभी दुआएं मिलती हैं तो यकीन करें नाइब भाई कि आपकी हुकूमत ने सूबे के सबसे बड़े अवार्ड यश भारती से नवाजा था 2016 में। वो खुशी जो मिली थी यकीनन बहुत बड़ी खुशी थी कि महज 29 साल की उम्र में सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड आपके दामन में हो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो अवार्ड न तो मेरी शायरी से आया है, न मेरे लिए बजने वाली तालियों से आया है, न मेरी शोहरतों से आया है। वो अवार्ड सिर्फ ऐसी ही कुछ मासूम दुआओं की वजह से मेरे दामन में आया है। मैं सलाम करता हूं उन सब बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की दुआओं के लिए, उनकी मोहब्बतों के लिए। मैं पढ़ता हूं साहब, हम नजीब का मातम करते रहते हैं, हमें तोहफे में मिनहाज अंसारी दिया जाता है। हम मिनहाज का रोना रोते रहते हैं, हमें कतारों में लगा करके नोट बदलवाने के नाम पर 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया जाता है। हम उस पर भी सब्र कर जाते हैं तो हमें तोहफे में 26 जवानों की मौत का तोहफा दिया जाता है। हम उस पर भी अपने आंसू पोंछ लेते हैं साहब तो हमें जमशेदपुर और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में अफवाह के नाम पर 17 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के हाल आपको नहीं गिना रहा हूं। तब मुझे लगता है कि मुझे बड़ी मासूमियत से, बड़ी सादगी से ये बात कहनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायर समाज का आईना होता है और आईने की जिम्मेदारी है कि वो वही दिखाए जो वो देख रहा है। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। मेरी शायरी नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े होइएगा, मुझे दुआओं से नवाजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी साहिब करोगे साहिब। और एक बिल्कुल नई सी नज़्म आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे ये पढ़ता हूं। अभी बहुत अच्छी मिमिक्री कर रहे थे वो, बहुत अच्छा आपको हंसाया उन्होंने, नोटबंदी का जिक्र किया उन्होंने साहब। ठीक है करें, वो ऐसी नहीं, ऐसी एक नहीं 10 नोटबंदी कर दें साहब, हमें किस बात का डर है। कौन कहता है कि दिल में
वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म सुनाता हूं आपको। मुझे जी वो भी सुना दूंगा। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं एक तरफ नाहिद भाई के पड़ोस में बैठा था और दूसरी तरफ जब ताहिर भाई को वो शॉल या दुपट्टा पहनाने की बारी आई तो मनोज भाई उन्हें शॉल या दुपट्टा पहना रहे थे। असली हिंदुस्तान यही तो है, ऐसी ही तस्वीरों से मिलकर के तो असली हिंदुस्तान बनता है। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, नहीं देख पाते, इसीलिए उनकी कोशिशें हैं कि दूरियां इतनी बढ़ जाएं कि आपस में बातचीत तक न रह जाए। और एक पगलाया हुआ इंसान ट्वीट करता है कि अजान गुंडागर्दी है, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। मुझे हैरत होती है कि जिस सोनू निगम ने ट्वीट किया, उस शख्स ने जिसके गाने गा गा करके अपना कैरियर बनाया, वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश लिए हुए इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो नहीं समझ रहा है शायद इस मर्तबे को। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, नई सी नज़्म आपकी अदालत में रखता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। कैराना में खड़ा हूं, कैराना से उठी हुई आवाज पूरी दुनिया तक जाती है, पूरे मुल्क में जाती है। तो आज आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूं मैं इस नज़्म और इस यकीन के साथ पढ़ता हूं कि कैराना मुझे दुआओं से मेरा दामन भर के मुझे भेजेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। इधर जो हाथ बांध के खड़े हैं बीच में, पीछे जो लोग खड़े हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि आदमी है या गमले रखे हुए हैं पीछे। तो थोड़ा सा पता चले कि आप गमले नहीं आदमी हैं, तो थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो, थोड़ी सी दुआएं दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और मुझे आज बेहद खुशी हुई कि एक ऐसे मेहमान खुसूसी से मुलाकात हुई जो बिल्कुल मेरे डिपार्टमेंट का है, वो भी कुंवारे हैं, हम भी कुंवारे हैं। तो अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर और मिलते हैं उन्होंने कहा कि इमरान भाई चलिए अच्छा हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। तो खुशी हुई नाहिद भाई से मिलकर के। मैं पढ़ता हूँ साहब, इसलिए शायद और अच्छी दोस्ती रहेगी कि अभी फाइलें हम लोगों की निपटी नहीं है, अभी आजाद हैं हम लोग। पढ़ता हूँ कि कभी ना, माशाल्लाह यहाँ तो सदर साहब भी अभी बचे हुए हैं। और तभी बातचीत का सिलसिला निकला तो कई बुजुर्ग शायर ये कह रहे थे कि नसीरुद्दीन शाह साहब के भाई हैं अनुद्दीन शाह साहब। लेकिन मैं तो बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये उनके भाई नहीं है, ये नसीरुद्दीन शाह साहब की खुशनसीबी है कि वो हमारे सदर साहब के भाई हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शायरी सुनते हैं, लेकिन अगले मिसरे पे आप बताएंगे कि नहीं आप सच्ची शायरी भी सुनते हैं। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, नहीं, मसला यह था कि पिछली बार फोटो सही नहीं आई थी तो भाई ने इसलिए दोबारा पहनवा के खिंचवाई। हो जाता है कभी कभी, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, दोबारा आदमी काम कर लेता है। बहुत सारे लोग इस भीड़ में बैठे होंगे जो हाई स्कूल सप्लीमेंट्री से पास हुए होंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बर्दाश्त करिए। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना। भाई क्या कहने इमरान भाई, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
देखिए यही हिंदुस्तान है वाकई, इमरान ने सही कहा था, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, के लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, गायक बाबू, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं कि गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। अब इसी के साथ मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि अब माला पहनाने का सिलसिला बंद कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीच में खलल पड़े। सबने पहना लिया लगभग, मेरा ख्याल है कि, और आखिर में मुशायरा खत्म होने के बाद आपसे मिल लूंगा, सेल्फी ले लीजिएगा, फोटो खिंचवा लीजिएगा, माला पहना लीजिएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि इस भीड़ में कई 100 किलोमीटर से फेसबुक का अपडेट पढ़ने के बाद लोग सुनने के लिए मुशायरे को आए, तो उनका हक है और मैं नहीं चाहता कि उनके हक में डाका डाला जाए। मैं पढ़ता हूं, इधर से भी दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे के लोगों को भी देखने। गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और शायद ये मेरे ईमान की तह से निकलने वाली, मेरी रूह से निकलने वाली बात है। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस बंद पर अगर कोई भी खामोश रहा तो मैं समझूंगा कि दिल में हरारत आपके यकीनन बंद हो गई है, कम हो गई है, मुर्दा हो गए हैं आप। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, इमरान बोल रहा है और इमरान वही बोल रहा है जो आपकी धड़कनों में उसने सुना है। मैं पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, तैयार रहिएगा यहां से वहां तक, उठे आपका हाथ अगले मिसरे पे, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, एक शख्स की आमीन पहुंचे वहां तक कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं घड़ी नहीं देख रहा था, मैं तो बस अपनी मार्केट वैल्यू चेक करने की कोशिश कर रहा था कि भैया आप सुनने के मूड में हैं नहीं। मैं जाऊं आऊं ये सिलसिला, मैं जानता हूं कि आप सुनने के लिए बैठे हैं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं सुनाने के लिए आया हूं, तो मैं बीच में कोई बदमाशी नहीं करना चाह रहा। बहुत शुक्रिया।
उनके जज्बे हैं, उनके दिल से निकलने वाली दुआएं हैं, मैं कबूल करता हूँ उसे। किसी बच्चे ने कहा कि सुबह तक पढ़ना है, कहराना है साहब, इसे पता है कि 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, तो बड़े समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम है, और इस शहर के दिमाग को भी सलाम करता हूँ। एक नज़्म सुनाने की ख्वाहिश है आपको, लेकिन उस नज़्म के लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका और जहन बन जाए, थोड़ा सा आप और सुनने के मूड में आ जाए। तो हाँ चलिए मैं सीधे सीधे वही नज़्म सुना दूँ, फिर इंशाल्लाह कुछ और सुनाता हूँ। आप एक नज़्म सुनाता हूँ जो नज़्म इन दिनों बहुत सुनी गई, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, और मेरा ख्याल है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह नज़्म रही। एक ऐसी नज़्म अल्लाह ने मुझसे कहलवाई जो प्रोटेस्ट में, आंदोलनों में स्लोगन बनी, बैनर का हिस्सा बनी। एक ऐसी नज़्म जो बहुत रोते हुए कही मैंने। एक माँ जिसका एक जवान बेटा देश की राजधानी से एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से पिछले तकरीबन 7.5 महीने से गायब है, और उसको तलाशने वाला कोई नहीं है। माँ आज भी रो रो करके, चीख चीख करके हुकूमत से, मीडिया से, प्रशासन से, सबसे यही कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं नज़्म सुनाता हूँ। जिस दिन का ये वाक़या है उसके तीसरे दिन जब मुझे पता चला कि वो माँ, नजीब की माँ जेएनयू के एड ब्लॉक पे बैठ करके रो रही है, तो मैं बहुत गुमनाम सा उस माँ से मिलने गया था। और जब मैं पहली बार उस माँ से मिला था तो यकीन करें लम्हे भर के बाद मुझे लगा, उसकी दहाड़ें सुन करके, उसकी चीखें सुन करके मुझे ऐसा लगा कि नजीब की अम्मी की जगह अगर मेरी अम्मी होती तो, अगर नजीब की जगह इमरान होता तो, नजीब की जगह कोई मनोज होता, कोई अनिल होता, कोई राजेश होता, कोई साहिल होता तो। लेकिन हमारे देश की अंधी मीडिया, हमारे देश की हुकूमतें, हमारे देश के प्रशासन को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। वो माँ कभी जंतर मंतर पर, वो माँ कभी इंडिया गेट के सामने राजपथ पर, वो माँ कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर, और वो माँ कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर चीख रही है, रो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को उस माँ के आंसू नहीं दिखाई पड़ते। हालांकि माँ के आंसुओं की कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, माँ के आंसू तो सिर्फ माँ के आंसू होते हैं। लेकिन नफरतें कहाँ आ गई हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। हर मुशायरे में पहली बार मेरी खुशनसीबी थी कि जब ये नज़्म मैंने पढ़ी थी जामिया के मुशायरे में, उस वक्त भी मोइन भाई उस मुशायरे की निजामत कर रहे थे, और आज इस मुशायरे में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं तब भी मोइन भाई निजामत कर रहे हैं। और मोइन भाई हर मुशायरे में इस नज़्म को इस दुआ के साथ पढ़ता हूं कि अल्लाह करे कि हर मुशायरों की तरह आज इस नज़्म को मुशायरे में पढ़ने का ये आखिरी दिन हो, कल नजीब वापस मिल जाए और कल से मैं इस नज़्म को पढ़ना बंद कर दूं। इस दुआ के साथ मैं इस नज़्म को पढ़ता हूं साहब। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक
समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। किससे शिकायत करूं? कभी कभी सोचता हूं कि महोबा की एक जनसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय चीख चीख करके कहते हैं कि हम देश की मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिला के रहेंगे। मेरा मन करता है कभी कभी कि जाऊं 7RCR के बाहर, उनके आवास के बाहर जाऊं और उनकी चौखट पे खड़ा होकर के चीख चीख करके कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं।
वरना ये सियासी लफाजियां बंद करिए साहब। आपको 3 तलाक के मुद्दे पर बुर्के के अंदर रोती हुई औरतें तो नजर आती हैं, लेकिन आपके आवाज से 3 किलोमीटर दूर दहाड़े मार के रोती एक मां नजर नहीं आती। ये सियासी नौटंकी बंद करिए साहब, लफाजियां किसी और को सुनाइएगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। सियासत से जो गुस्सा है वो अपनी जगह है, लेकिन इस देश की मीडिया से मेरा सबसे बड़ा गुस्सा है। मैं छोटे छोटे शहरों में पत्रकारिता करने वाले लोगों को सलाम करता हूं, जो अपनी स्कूटर पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी साइकिल पर जान का जोखिम लेकर के खबरें तलाश करके लाते हैं और आप खबरें भेजते हैं, आप फुटेज भेजते हैं। तब अपने न्यूज रूम में बैठे हुए बड़े बड़े चेहरे चमकाए हुए एसी रूम वाले जो एंकर हैं, उन्हें बोलने का मौका मिलता है। सलाम है आपको छोटे शहर के पत्रकारों, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पत्रकारिता के जरिए अपने खून और पसीने से सींच रहे हैं। मैं आपको सलाम करता हूं, लेकिन अगर उनके बारे में बात करने का मन आए जो एसी रूम में बैठ करके नाग और नागिन की खबरें चला करके पत्रकारिता कर रहे हैं, तो यकीन माने उन्हें पत्रकार नहीं बल्कि दलाल कहने का मन करता है। ये मेरा गुस्सा है, क्योंकि उन्हें नाग और नागिन की खबरें दिखती हैं, उन्हें सास बहू के किस्सों में खबर नजर आती है, लेकिन दहाड़ मार के रोती हुई एक मां नजर नहीं आती। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं, उन आंसुओं को गुस्से में बदलने की हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। जिन साथियों को निकलना है उन्हें आसानी से निकल जाने दें, जगह दे दें। कोई जरूरी काम होगा उन्हें जाने दीजिए, जल्दी से निकल जाएं। जी नहीं बिल्कुल, हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप आगे खड़े होकर सुने, लेकिन अगर आप पीछे खड़े होकर सुनना चाहते हैं तो ये और खुशी की बात है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है, तो उन्हें उस तरफ खड़े कर दीजिए। और मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल देने की कोशिश करता हूँ फिर से। कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगला जो नाम है, अगली जो उपमा है, उस पर अगर सच्चाई लगे और आपके दिल के दर्द को अगर लफ्जों में पिरो पाया हूं तो मेरा साथ देना। ये सच में ये सच बोलना बिल्कुल तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा काम यही है। मैं आपकी दुआओं की वजह से इमरान हूं। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो मुझसे कहा गया कि इमरान सोच समझ के बोला करो। चीजें वैसी नहीं है, माहौल बदल चुका है। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। क्योंकि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूं आप जैसे जो नई नस्ल के लोग हैं, जो नया खून यहाँ बैठा है, वो मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे लगता है कि मैं तन्हा नहीं हूं, लाखों की तादाद वाला इमरान हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। बड़ी कमजोर ताली में सुना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं इसे। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना। ये रोती हुई नजीब की मां कह रही है, ये रोती हुई पहलू खां की मां कह रही है, ये रोती हुई अखलाक की बेटी कह रही है, अखलाक की मां कह रही है, ये रोती हुई शहीद हुए 26 जवानों की माएं भी कह रही हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए,
समेटिएगा अपनी तालियों को अगले मिसरे पर। अगर सच में मेरी हिम्मत के मिसरे लगे हो तो यहां से वहां तक उस मां के लिए, दुआओं के लिए ताली बजे आपकी। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। वो जो बहते हुए आंसू थे, आप यकीन करें, मैंने पोंछे हैं अपनी उंगलियों के पोरों से उन आंसुओं को। वो आंसू नहीं है साहब, वो दहकते हुए अंगारे हैं। मैं मिल के आया था अभी अलवर जाकर के, मेवात जाकर के पहलू खान की मां से, 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां, कम से कम 10 मिनट तक मुझे लिपटा के अपने बेटे का नाम पुकार पुकार करके रोती रही। अल्लाह के घर देर है अंधेर तो नहीं है, यकीन करिए, इस पे ईमान रखिए। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। शुक्रिया। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म पहले भी था, जाति पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये पहले नहीं थी। लेकिन आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान भाई बैठे हैं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, 1 मिनट के लिए मेरी बात को बहुत दिल लगा के सुनिएगा। आप ये मत समझिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल इस मुगालते में मत रहिएगा कि कहीं दूर से आए हुए कुछ लोग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए, मेरी इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए जेएनयू के बाहर एक थाना है जिसका नाम है वसंत कुंज। उस थाने के बाहर जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, उन लड़कों का नाम है मोहित पांडे, अभिषेक पांडे, रविरंजन सिंह, रवि प्रकाश, चेतना पांडे। आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नफरत वाली ताकतों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। इस देश का 85% से ज्यादा हिंदू भाई आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख दुख में खड़ा। उसे मजबूत करिए, उसे ताकत दीजिए, क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, एक तरफ कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ। 2 लाइन खींचने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मैं इस मंच से खड़ा होकर के अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से इस देश से एक सवाल करता हूं कि एक तरफ मुसलमान खड़ा हो गया, एक तरफ हिंदू खड़ा हो गया, तो फिर वो लोग कहां जाएंगे जो हिंदू और मुसलमानों के साथ आपस में मिलजुल करके रहना चाहते हैं। समेटिए ऐसे लम्हों को, संभालिए ऐसे लम्हों को। एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दे, मैं एक नज्म सुनाता हूं। नाइद भाई, एक नज्म हुई पिछले दिनों इलेक्शन से थोड़ा सा पहले, सोशल मीडिया से लेकर के एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जब ये कहा कि कैराना तो कश्मीर बनता जा रहा है, पलायन की झूठी झूठी खबरें, और उन तमाम टीवी चैनलों ने जिन्होंने आपके पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से 1100 करोड़ रुपए के आसपास विज्ञापन लिए थे, उन्होंने प्रोग्राम चलाए कैराना बना कश्मीर, लोहिया के आंगन में गुंडे, तो पता नहीं क्या क्या। तब मुझे लगा कि मुझे एक नज्म सुनानी चाहिए। मैं नज्म पढ़ता हूं। मैं कैराना कभी आया नहीं था, कैराना को महसूस करके मैंने नज्म कही थी। आज कैराना में खड़ा होकर के पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरी खुशनसीबी है और ये नज्म जो है वो आज सार्थक हो जाएगी, आज कामयाब होगी ये नज्म। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं पढ़ता हूं। अच्छा, आप अभी बचे हुए हैं क्या? कन्वीनर आखिर तक हालांकि बचा नहीं रहता है, किसी न किसी शायर या शायरा के साथ गायब ही हो जाता है, लेकिन आप बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ी बात। अंसार भाई के इस मुशायरे की मेहनत के लिए मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। यकीनन बहुत मेहनत की है इन्होंने
और बहुत घबराए हुए थे। मेरा ख्याल है शाम 8 बजे मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा कि इसलिए घबरा रहा था, जब भी फोन करता था तो यही कहते थे कि भैया अभी कुछ मालूम नहीं कब आऊंगा। आखिर में बोले कि हाँ जरूर आऊंगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपसे वादा भी कर लेंगे और आपको भाई और आपको देवर कह के कहेंगे कि हम पहुंच रहे हैं और आखिरी दिन कहेंगे कि इमरान आ रहे हैं इसलिए नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर वादा करते हैं तो अगर वो जो आखिरी लम्हा है वो पहन के ना लेटे रहे तो इंशाल्लाह वादे पे खरा जरूर उतरेंगे। ये हमारी अपनी एक कोशिश रहती है। मैं पढ़ता हूं ना, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था इलेक्शन बाद, उसकी हवा कहां चली गई कुछ पता ही नहीं। इलेक्शन बाद आपने कभी भी खबरों में यह नहीं देखा होगा कि कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं या कैराना कश्मीर बना, क्योंकि वह सारा प्रोपेगेंडा इस बात के लिए था कि किसी तरह नाहिद हसन को चुनाव हरवा सकें। लेकिन बेचारों का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करते हैं नाहिद से, इसमें कोई दो राय नहीं। सलाम है आपकी मोहब्बत और इसे सहेज के रखिएगा, इसे बचा के रखिएगा। और नाहिद भाई, मैं तो किसी भी नेता को, किसी भी सियासी इंसान के मेयार को इससे आंकता हूं कि वो किसी मुशायरे में कितनी देर बैठा, क्योंकि हम शायर समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। आप बैठे हैं, इसका दामन साफ सुथरा है, इसका मतलब। और मुझे खुशी है कि आप खुश नसीब है कि आपके सर पे मां का साया इस तरह से बना हुआ है कि मैं जितनी देर उन्हें देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि उस मां ने कभी शायद आपको बाप की भी कमी नहीं खलने दी होगी। आप खुश नसीब है कि ऐसी एक तेज तर्रार, एक दिलेर मां आपके हिस्से में आई है। ये खुशनसीबी आपके, अल्लाह आपके सर पे उस मां का साया बरकरार रखे। मैं पढ़ता हूं नज्म साहब, कैराना खुद बोल रहा है, खुद उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा थे। कलम रगड़ रगड़ के स्याहियां सुखा दे रहे थे पत्रकार महोदय। मैं पढ़ता हूं, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे थे कैराना बना कश्मीर। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं साहब कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा थे। वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। और कैराना वालों, अगला जो मिसरा है उससे सच्चा अच्छा आपके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं पढ़ता हूं, देखता हूं आप कैराना वालों कैराना से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने उस नाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। उन्हें बता दो, उठे आपकी तालियां अगले मिसरे पे, उन्हें बता दो सदियों से अनमोल रहा
करने वालों, दंगों पर भी बात करो। तुम कहते हो शहर फजा में घोल रहा कैराना है, तो फिर सुन लो चीख चीख कर बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है।